बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपके पास जो 6.4 है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के पे है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है, उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और वहाँ से आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? द प्रिडिक्शन ऑफ द चांसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट कैन अकर इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ काइन, रोलिंग ऑफ अ डाइस। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर आप मतलब आपने यूं करना है कि या आपके पास ये आएगा, या मतलब आपको पता होना चाहिए कोई भी आपके पास नंबर है, या फिर जिस तरह इन्होंने कॉइन और डाइस का बताया, आपको पता होता है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक है, तो इन्हीं के अंदर से ही कोई ना कोई, जब हम इसको रोल करेंगे तो आपके पास इन्हीं के अंदर से ही कोई ना कोई डिजिट आएगा। तो जैसे कॉइन है, कॉइन में आपको पता है हेड और टेल होता है। जब आप उसे टॉस करते हैं तो या आपके पास हेड आता है या आपके पास टेल आता है, ऐसा नहीं होता है हेड और टेल के अलावा कुछ और आए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यूं कहेंगे या पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, उन दोनों का मैच हो रहा है, तो मतलब आप लोगों को इतना पता होता है कि इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, आप जहन में सोचे कि कोई और जीत जाएगा, नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि हम लोग को पता होता है कि इन्हीं में से ही कोई ना कोई एक टीम जीतेगी, तो उसको आप क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे हम कहते हैं रोलिंग ऑफ अ डाइस है, तो डाइस में आपके पास कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अगर आप इसको रोल करेंगे तो हमारे पास, जब आप इसे रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आप डाइस को रोल करेंगे तो 1 से 6 तक ही डिजिट आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो अब और कोई नंबर नहीं आ सकता। तो इसको आप क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। आप यूं कर दें, आप इसकी डेफिनेशन को यूं याद रखें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? या आपके पास ये आएगा या आपके पास, लेकिन आपको कंफर्म होता है कि इन्हीं में से ही आपके पास कोई ना कोई इसका आउटकम आएगा। ठीक है, आपके पास इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हम फॉर्मूला है, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि हमने डाइस को रोल किया, उसमें हमने 5 लेकर आना है। ठीक है, तो 5 का कितना चांस होगा? उसके चांसेस कितने होंगे वो हमने फाइंड करने। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी में फाइंड ये करते हैं कि इस चीज के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपके पास डाइस में 5 1 टाइम आया था, आपने 1 लिखना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 6 हैं, तो डिवाइड बाय, मतलब कि आपके पास जो 5 है उसके 1/6 चांसेस हैं कि वो आपके पास आ सकता है। इसको आप क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। इफ S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, बी द सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, ऑफ रोलिंग अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5? सबसे पहले तो मैंने S लिख लिया जो आपके पास गिवन था। अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके पास रोलिंग अ 5। ठीक है, हमारे पास, आप इसको लेट कर दें किसी एक सेट से, तो हम इसको A सेट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो रोलिंग अ 5 आपको यहाँ पर बल्कि लिख लेते हैं रोलिंग अ 5। ठीक है, ये हमने एक सेट बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो A आपके पास A के अंदर क्या है? 5 है। ठीक है, इसको मैंने A कह दिया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, अब हमारे पास N ऑफ A ये होगा, मतलब N ऑफ A मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, आपने 1 लिखना है। और N ऑफ S आपके पास कितने हैं? मतलब इसके अंदर S के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो आपने इसके अंदर क्या लिख देना है? 6 लिख देना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डाइस को रोल करेंगे तो उसमें 5 के कितने चांसेस होंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो 1/6 उसकी चांसेस है वो आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग अ नंबर लेस देन 1। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि लेस देन 1 का नंबर देखिए, पहले सबसे आप इसको B सेट कह दें। ठीक है, रोलिंग अ नंबर लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1। अगर आप इसको रोल करेंगे तो लेस देन 1 में अगर आप देखें तो कोई भी सेट नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है। लेस देन 1, 1 से पीछे 0, तो आप देख सकते हैं डाइस में तो 1 से 6 तक है, इधर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? इसकी फॉर्मूला लगा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B डिवाइडेड बाय N ऑफ
एस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर आपके पास कोई भी नहीं है, इसमें 0 एलिमेंट है, 0 लिख लेंगे। और एन ऑफ एस आपके पास कितने हैं, 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से ग्रेटर देन अगर आप उसको रोल करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी। सबसे पहले आप इसको सी सेट कह दें, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो अगर आप देखें कि अगर ग्रेटर देन 0 से, तो मतलब 1 से तो 6 तक आ सकते हैं, तो आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला लगाते हैं, P ऑफ C इज इक्वल्स टू N ऑफ C, ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर वो लिख लें, और N ऑफ S। अब N ऑफ C के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, तो ऊपर 6 आ जाएगा। और N ऑफ 6 S के अंदर भी 6 है, तो 6 आ गया। 6 बाई 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसके कितने चांसेस होंगे, जो ग्रेटर देन 0 का हर एक का एक एक आपके पास चांस होगा कि वो आ सकता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट में आप को कह रहे हैं कि रोलिंग, अच्छा ये थर्ड ही था, अब आपके पास 4 पार्ट है। रोलिंग नंबर, रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि अगर आप रोल करें तो उसमें मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आप देख सकते हैं कि जो 3 के टेबल में आ रहा हो, तो आप देख सकते हैं 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो आप इसको सेट को डी का नेम दे दें, ठीक है। तो कौन कौन सा आएगा, 3 और 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है, P ऑफ D इज इक्वल्स टू N ऑफ D डिवाइडेड बाय N ऑफ S, ठीक है। अब N ऑफ D के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 डिवाइडेड बाय, और टोटल कितने थे, 6 थे। 2 1 is 2 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना चांस आ जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर इसका लास्ट है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या तो आपके पास ग्रेटर देन है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, पहले सबसे आप इसका ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, 4 उसमें इंक्लूड है और उससे ग्रेटर, तो फिर 4 5 6 आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, P ऑफ E इज इक्वल्स टू N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S, ठीक है। N ऑफ E में कितने 1 2 3 है, तो आपके पास 3 आ जाएगा। और N ऑफ S आपके पास टोटल कितने 6 है, 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसके कितने चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास 4 5 6 से ऊपर आ जाए तो मतलब इनके कितने चांसेस है, 1/2 चांसेस है। ये आपके पास जब इसको रोल करें तो ये 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कंटेन 4 वाइट 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल, ठीक है। हमारे पास कह रहे हैं कि एक बैग है, इसमें 4 आपके पास कितनी बॉल है, 5 बॉल वाइट बॉल है, ठीक है। 5 आपके पास रेड है और 6 हमारे पास कितनी है, ग्रीन बॉल्स है। अब आपने पास यहाँ पर चले लिख लेते हैं, वाइट बॉल्स कितनी है, 4, रेड बॉल्स कितनी है, 5, और ग्रीन बॉल्स कितनी है, 6, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कि ऑल आर ग्रीन। अगर आपको कह रहे हैं कि 3 अगर आप उसमें से बॉल्स निकालें रेंडमली कोई भी, तो कहते हैं हो सकता है कि उसमें से सारी ग्रीन हो, आपने फाइंड करना है। तो ग्रीन की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और ऑल आर वाइट अगर कहते हैं सारी वाइट हो। लेकिन याद रखें कि 3 बॉल्स का कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ऑल आर वाइट वाइट अगर आपके पास 4 है तो 4 की 4 कर दें, नहीं, आपको रेंडमली कह रहे हैं कि आपके पास अगर सारी ग्रीन हो जाए, मतलब कि 3 की 3 ग्रीन हो जाए, या फिर 3 की 3 वाइट हो जाए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है। सबसे पहले आपको पता है, हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A
डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। जैसे मैंने आपको बताया ये जो एन ऑफ एस है ये हमारे पास क्या है, टोटल जो हम कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं वो है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उन्होंने तो ऑल ग्रीन और ऑल वाइट का कहा, लेकिन हम क्या करते हैं इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं। हम क्या करते हैं 3 बॉल्स का कर रहते हैं, रैंडमली 3 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन सारी बॉल्स के लिहाज से फाइंड करते हैं। हो सकता है कि अगर फर्स्ट जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो उसमें एक वाइट हो, एक रेड हो, एक ग्रीन हो, ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है 2 वाइट हो और फिर 3। अब ये भी याद रखना है कि वाइट में भी 1 2 3 4 ये बॉल अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अगर मतलब इसकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप इसका जो चांसेस देखें ये भी हो सकता है कि इसमें से पहले ये वाली वाइट आ जाए, इसकी एक रेड आ जाए, फिर दूसरा ये भी हो सकता है ये वाली वाइट बॉल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एन ऑफ एस फाइंड करते हैं। आपको मैंने बताया एन ऑफ एक्स आपके पास कॉम्बिनेशन की इक्वल होता है। टोटल बॉल्स आपके पास 15 है और हमने कितनी करनी है, 3 बॉल्स का कर देना है। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 53 यहाँ से 15 को 3 से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस वजह से मैं ऊपर को 12 तक ओपन कर देती हूँ। 12 14 15 14 13 और 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा। 12 फैक्टोरियल से कैंसिल और 3 को हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। 3 1 is 3 3 5 टाइम्स 16 हो जाएगा। 2 1 is 2 और 2 7 टाइम्स 14। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 7 13 रह जाएगा। हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमारे पास कितना आ गया 455 आ गया, 455 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, एन ऑफ एस आया। अब आपको कह रहे हैं कि ऑल आर ग्रीन। ठीक है, पहले हम इस फर्स्ट वाले का फाइंड करते हैं, ऑल आर ग्रीन। फर्स्ट इसका ऑप्शन है, हमको कह रहे हैं कि अगर आपके पास सारी ग्रीन आ जाए। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं ग्रीन की जो कॉम्बिनेशन है अगर 3 मतलब वो निकल जाए वो फाइंड करते हैं। तो ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ये टोटल के। ठीक है, एन ऑफ एस जो होता है वो टोटल होता है और एन ऑफ ए जिसके लिए हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू सी। अब ग्रीन बॉल्स कितनी थी, हम लोगों के पास 6 थी, यहाँ पर 6 लिख लें और रैंडमली आपने कितनी वो करनी है, ड्रॉ करनी है, 3 करनी है। ठीक है, इसको आपने फाइंड करना है, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। सी आपने लिखना है 6 कॉम्बिनेशन कितने 3 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20। लेकिन पेपर्स में आपने कोशिश करनी है कि स्टेप बाय स्टेप इसको करें, ठीक से इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ऑफ ए भी आपके पास आ गया, एन ऑफ एस भी आ गया। अब आपको बोल रहे हैं कि अगर सारी ग्रीन्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी तो हमने कॉम्बिनेशन फाइंड किया, इसका कॉम्बिनेशन फाइंड, फिर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 20 आया और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है 455 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो हम कटिंग कर देते हैं 5 की टेबल से। 5 4 टाइम्स 20, 5 9 टाइम्स 45 और 5 1 is 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 91 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर आप अपना आंसर मैच करें तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि ऑल आर वाइट, ऑल आर वाइट, अगर सारी वाइट हो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन फाइंड कर देते हैं। इसको मैं एन ऑफ ए पहले डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप डिनोट कर दें, एन ऑफ बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एन ऑफ बी से डिनोट कर दिया। तो सी अब वाइट है तो वाइट टोटल हमारे पास कितनी है 4 है, तो हमने कितनी वो करनी है 3 कर देनी है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, पी ऑफ बी। ठीक है, बी से डिनोट के तब यहाँ पर आपने बी लिखना है। तो बी एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हमारे पास कितना है 4 आया और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है 455 है। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप अपने लास्ट में आंसर मैच करें तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। लास्ट में यहाँ पर 555 लिखा हुआ है, 555 नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये 4 डिवाइडेड बाय 555 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या 455 है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।